तराई बीज विकास निगम की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने को लेकर दर्जनों आक्रोशित किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को सौंपकर नीलामी को रद्द करने की मांग की है। उत्तराखंड भाकियू एकता उग्राहा के अध्यक्ष वल्ली सिंह चीमा ने कहा, तराई बीज विकास निगम पंतनगर किसानों की एक महत्वपूर्ण बीज संस्था है जिसने तराई को पहचान दी, जिसकी संपत्ति और अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश व्यक्त है, जिसको लेकर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समस्त नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हैं। प्रमुख समाजसेवी एवं किसान नेता राजा महिपाल सिंह यादव ने कहा, नीलामी प्रक्रिया की गठित कमेटी में अंशधारकों द्वारा चयनित निदेशकों में एक भी सदस्य नीलामी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व में भ्रष्टाचारों के आरोप में जेल जा चुके निगम के एक कर्मचारी को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जो कि अनुचित है। भूमिका बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह वाजवा ने कहा, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आ रही इमारतों को तोड़ने संबंधित नीलामी की प्रक्रिया षड्यंत्र के तहत की जा रही है। यह सरकार किसानों के हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। किसान की संपत्ति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु हल्दी बीज विधायक षड्यंत्र सहित अन्य बीज विधायक षड्यंत्रों की चालू हालत की कमिश्नरी कबाड़ के भाव बेचना भ्रष्टाचार है। तराई बीज विकास निगम पंतनगर की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 6.5 करोड़ रुपए में मिली भगत के नीलामी कर बेच दिया गया है। संस्था की लूट है। तराई बीज विकास निगम में 49% किसान अंशधारक हैं, इसलिए समस्त प्रक्रिया से पहले वार्षिक आम बैठक बुलाकर अंशधारकों को अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, तराई बीज विकास निगम की नीलामी के बाद क्षेत्र के समस्त किसान संगठन निरंतर आंदोलन कर इस प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको रद्द नहीं किया गया तो तराई बीज निगम के कार्यालय पर किसान आंदोलन करेंगे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। ये ज्ञापन दिया है कि तराई विकास निगम जो है, टीडीसी जो है, तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो पिछले 50-60 साल से किसानों की सेवा कर रही थी और बहुत बढ़िया काम कर रही थी, सब जब जानते हैं कि तराई के विकास में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आज एक हवाई अड्डे के नाम पर उसको वहाँ के हेड ऑफिस पर की बहुत सी संपत्ति जो है सरकार ने बेच दी है पौने दामों में। लेकिन हमें उनके गलत तरीके से बेचने पर प्रक्रिया पे इतराज़ नहीं है। हमें तो यह कि बेच क्यों रहे हैं। मतलब पूरे देश में जहाँ तक घाटे की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, पूरे देश के दूसरे संस्थानों में भ्रष्टाचार है, तो इसमें भी होगा तो उसको भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए। उसको उससे घाटा हो रहा है उसको ठीक किया जाना चाहिए ताकि घाटा ना हो। लेकिन सरकार इसको पौने दामों में बेचने पे तुली हुई है। इसको ख़त्म या पिछले 7-8 साल से जो सरकार का रवैया है, केंद्र सरकार का, उसी हिसाब से दूसरी सरकारें चल रही हैं कि किसी भी संस्थान को, सहकारी संस्थान को, उसको पहले उसमें घाटा दिखाओ, फिर उसको प्राइवेट करो या बेच दो। तो इसको हम जो जनता में बहुत आक्रोश है किसानों में, इसे हम होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि जो भी प्रक्रिया आज तक किया सरकार ने बेचा है, उसको सब सारी प्रक्रिया को रद्द किया जाए और इसको ठीक सही लोगों को इसमें लगाया जाए, सही अधिकारियों को जो इसको आगे ढंग से चलाएं और उस पर निगरानी रखी जाए और इसे जो विकास निगम, तराई विकास निगम को सही ढंग से चलाने के लिए प्रक्रिया जारी की जाए। हम यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार को बेचे या उसको खत्म करे। कुछ पुराने नेता रहे हैं जिनकी विकासवादी सोच के कारण ऐसे संस्थान खड़े हुए हैं, जैसे KNBN है, GNBN है, और ये किसानों के लिए तराई विकास निगम जो ये बनाया गया है और यूपी में जो है ये बेहतर स्थिति में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड सरकार इज्जत तरीके से, एक तो इसमें काम कुछ नहीं हो रहा, सारे संयंत्र इसके अब बंद पड़े, जबकि इसका नाम था तमाम तरीके का बीज बिहार और बंगाल तक इसका जाता था, और अब ये संयंत्र बंद हो गए और इन्हें जो है सरकार जो है भ्रष्टाचार के थ्रू अपने लोगों को बदरबाट करने में लगी हुई है और इन संस्थानों को घाटा दिखा करके लगातार बंद किया जा रहा है, जो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। और हम सभी किसान इससे आक्रोशित हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को, इस तरीके से संस्थानों की बिक्री पर रोक लगाई जाए।